नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं एक बार फिर से यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। साथियों, आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 47 यानी कि 47वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 46 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा कर के देखिए। वहाँ पर भी हमने रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करवाने का प्रयास किया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की इस रीजनिंग के क्लास के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कहा गया है निदेशक, इंजीनियर और संगीतकार। यहाँ पर प्यारे साथियों हमें उत्तर बताना है कि इनके बीच का सही वेन आरेख क्या होगा। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, जहां पर कहा गया है कि निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। प्यारे साथियों, एक महत्वपूर्ण आकृति आप सभी के सामने है और इस आकृति में टोटल हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले साथियों आपको बता दें, यदि साथ ही आप लोग इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ से पढ़ने के लिए आपको डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। और टेलीग्राम ग्रुप जो है, इसका जो लिंक मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम डेली के बेसिस पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं और क्लास से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं वो भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो साथ ही आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें और यहाँ से अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन बनाएं। इसके अतिरिक्त एक और जानकारी साझा कर देते हैं। साथ ही अभी तक 61% ऐसे साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ यार, आप लोग 1 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच का जो डाटा है उसमें आप लोगों ने चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे चाहेंगे कि आप लोग एक बार से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन साथियों ने सब्सक्राइब किया है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सेशन को एक बार से अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी है। बाद बाकी हम शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। आप लोग क्लास का एंजॉय कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 प्यारा सा प्रश्न है, जिसमें कहा गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रश्न में दिया गया है। कह रहा है साथियों आप लोगों से, जो प्रेम है, प्रेम का जो संबंध है वो किससे है? घृणा से है। प्रेम का संबंध घृणा से है, तो अहंकार का संबंध किससे होगा? क्या पूछा है साथियों? अहंकार का संबंध पूछा है। तो आप लोग गौर से समझेंगे। देखो, जो प्रेम होता है उसका जो विलोम बनता है, प्रेम का साथियों जो हमारा विलोम बनता है, क्या बनता है? प्रेम का विलोम, वो होता है प्यारे साथियों घृणा। वहीं पर अहंकार के विलोम की बात करते हैं, किसके? अहंकार के हम साथियों विलोम की बात कर लेते हैं। तो इसका उत्तर आ जाता है विनीत। क्या आता है? विनीत आता है। इस बात को याद रखेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। विकल्प नंबर 3 हमारा इसका सही उत्तर है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। प्रेम का विलोम घृणा है, तो अहंकार का जो विलोम होगा वो हो जाएगा हम लोगों का विनीत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। कहा गया है साथियों, यदि आर का अर्थ जोड़ना है और डैश का अर्थ गुणा, यार कुछ तो गड़बड़ हो गई। आर का अर्थ जोड़ना है और एस को छोड़ देते हैं, एस का अर्थ घटाना है और पी का अर्थ विभाजन है। तो कोई एक लेटर छूट रहा है भैया, क्यू छूट रहा है। क्यू का अर्थ गुणा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो क्यू लिखा है ना, यही तो छूट रहा है। देखो, आर का अर्थ जो जोड़ना पता चल गया हमें, आर मिला भी है यहाँ पे। और एस का अर्थ घटाना, तो एस यहाँ भी है। उसके अलावा पी का अर्थ विभाजन है, तो पी भी यहाँ पर है। और क्यू का अर्थ गुणा है, तो क्यू यहाँ पर, ठीक है। क्यू को हम वहाँ पर बना लेंगे। अब देखिए साथियों, इसमें बोला क्या गया है, आप इसको बदल देंगे। तो सबसे पहले देखो 11 है, क्यू का अर्थ गुणा है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, यहाँ पर 11 लिखने के बाद में गुणा लगा देंगे। किससे लगाएंगे भैया? 4 से। और पी का अर्थ भाग है, क्या है? भाग करना है, विभाजन करना, तो हम भाग कर देंगे 2 से, ठीक है। उसके बाद में क्या है? आर का अर्थ क्या है साथियों? याद रखेंगे, जोड़ना है, तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे 7 को। और उसके बाद ब्रैकेट कर देंगे बंद। और आगे दिया है माइनस। क्या दिया है? माइनस, क्योंकि एस है, एस का मतलब तो घटाना है, हमने अभी देखा था। तो माइनस लगा देंगे, क्या कर देंगे? 55 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। तो भाई इसमें हम लगाएंगे बोर्ड मास। क्या लगाएंगे साथियों? याद रखेंगे, हम लोगों का बोर्ड मास लगेगा। और बोर्ड मास में क्या होता है? ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है। तो इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या होगा? डिवाइड सॉल्व होगा। तो यहाँ पर 11 2 से भाग लगेगा 2 बार, और प्लस में यहाँ पर 7 हो जाएगा। अभी ब्रैकेट बंद रहेगा और उसके बाद माइनस का बाहर 55 है,
ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब देखो 11 दूनी 22 और 22 और 7 जोड़ेंगे तो साथियों 29 हो जाता है। कितना होता है? 29। और आप घटा देंगे 55 को। यहाँ पर देखो 55 बड़ा है माइनस का और 29 प्लस का छोटा है, तो 55 में से 29 जाएगा तो साथियों माइनस का 26 उत्तर आएगा। क्या आएगा? माइनस का 26। और माइनस का 26 हमें विकल्प नंबर 2 में दिया है। विकल्प नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कहा गया है साथियों, क्या बोला है? दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। प्यारे दोस्तों, विषम अक्षर कैसे चुन सकते हैं? हम स्थानीय मान के आधार पर। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 5 मतलब ई है, पी मतलब कि 16 है, और उसके बाद एच तो बोलेंगे साथियों एच हमारा 8 पर है। इसके बाद देखो एफ कितने पर होता है साथियों? एफ होता है हम लोगों का 6 पर। ठीक है, और क्यू होता है हम लोगों का 17 पर। आई होता है कितने पर? तो 9 पर होता है। इसके बाद एच कितने पर होता है दादा? एच होता है हम लोगों का 8 पर। और एस कितने पर होता है साथियों? 19 पर होता है। ठीक है, और के कितने पर होता है? तो 11 पर होता है। इसके अलावा के को देखो, अभी देखा 11 पर होता है, डब्लू हमारा 23 पर होता है। ठीक है, और ओ हमारा साथियों 15 पर होता है। तो अब आप लोग गौर से देखेंगे, यहाँ पर पहली बार में हो रहा है प्लस का 11। क्या हो रहा है साथियों? गौर से देखो, पहली बार में हो रहा है प्लस का 11 और दूसरी बार में माइनस का 8 हुआ है। यहाँ भी देखो कितना हो रहा है, 11 6 17, तो प्लस का 11 यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी हमारा माइनस का 8 है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा आप बोलेंगे साथियों यहाँ पर क्या है? 11 8 19, तो प्लस का 11 यहाँ भी है और यहाँ पर देखोगे तो साथियों माइनस का 8 है। लेकिन अब हमारे पास बच रहा है विकल्प नंबर 4, जिसमें देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर तो प्लस का 12 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 8 है। अर्थात आप लोग कह सकते हैं कि सर जो विकल्प नंबर 4 है वो विषम है। क्यों विषम है? क्योंकि अन्य 3 ऐसे विकल्प हैं जहां पर प्लस 11 हो रहा था पहली बार में, लेकिन चौथे वाले विकल्प में तो प्लस 12 हो रहा है। इस कारण ये अन्य 3 से क्या है? विषम है। इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, बोला गया है, क्या बोला है? कह रहा है एक लड़की उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख है। भैया मैं लड़की का मुख कहाँ पर कर देता हूँ? उत्तर की दिशा में। पहले दिशाओं को देख लो कैसे होती हैं। इस तरह से दिशाएं होती हैं, जिनमें से ईस्ट हमारे सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट होती है, खोपड़िया की तरफ नॉर्थ होती है और पैरों की तरफ साउथ होती है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, यानी पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। इस तरह से याद रखेंगे। तो पहले तो उसने ये बोला है कि जो लड़की है उसका मुख कहाँ पर है भैया? आप बोलेंगे उत्तर की ओर अभिमुख है। वह 59 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, कह रहा है वह 59 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की इस दिशा में, ऐसी दिशा में घूम रही है 59 डिग्री। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई लड़की का यहाँ पर अगर खड़ी है इस तरह से ऊपर की ओर उत्तर की ओर मुख खड़े, तो 59 डिग्री घूमेगी तो भैया कुछ इस तरह से घूमनी चाहिए। कैसे? देखो गौर से समझ लो। अगर कोई लड़की है 59 डिग्री यहाँ से घूमेगी तो कुछ इस तरीके से घूमनी चाहिए। कैसे? ऐसे घूमनी चाहिए। यहाँ पर 59 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चूंकि यहाँ से यहाँ जाएगी, यही तो क्लॉकवाइज होती है। आप बोलेंगे हाँ सर यही होती है, घड़ी जिस दिशा में चलती है वही क्लॉकवाइज होती है। उसके बाद कह रहा है उसी दिशा में 31 डिग्री घूम जाती है। भैया इसी दिशा में ये जो लड़की है ये कहाँ पर 31 डिग्री घूम रही है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। कैसे? इतनी जो ये डिग्री बनेगा, ये जो हमारा डिग्री होगा ये 31 डिग्री होगा। क्यों होगा प्यारे साथियों? क्योंकि ये जो पूरा कोण होता है, इन दिशाओं को गौर से देखो। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ये जो पूरा कोण होता है ये कितने का होता है? 90 डिग्री का। और यहाँ पर अगर देखेंगे 59 और 31 को, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये भी 90 हो जाएगा। कह रहा है अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है। भाई मैंने कहा था सीधे हाथ की तरफ कौन सी दिशा होती है? पूर्व की दिशा होती है। ठीक है, चूंकि पहले तो नॉर्थ में थी, अब यहाँ पर भैया आ गई, तो देखो ऊपर यहाँ पे हमारा नॉर्थ था और ये ईस्ट था, तो अब की दिशा कौन सी हो जाएगी? ईस्ट दिशा। ईस्ट का मतलब पूर्व है, तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर विकल्प नंबर 4, जिसमें पूर्व दिया गया है। चूंकि वो पहली बार में 59 डिग्री घूमी, दूसरे में 31, टोटल 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगी। साथियों इस तरह से उत्तर पूर्व आएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। चलिए देख लेते हैं। कहा गया है एक्स और वाई भाई भाई हैं। तो मैं कह रहा हूँ जो एक्स है और जो वाई है, ठीक है, ये दोनों क्या है? भाई भाई, अर्थात दोनों के जेंडर पता है, दोनों मेल हैं। कह रहा है आर वाई का पिता है। भैया जो आर है वो पिता है किसका? वाई का। तो आर को मैं यहाँ पर रख देता हूँ और पिता बना देता हूँ। आगे बोला है एस टी का भाई है, इस लाइन को भी छोड़ दो। कह रहा है और एक्स का मामा है। जो एस है वो टी का भाई है। प्यारे साथियों किसका भाई है? टी का भाई है। और किसका मामा है? एस, तो एक्स का मामा है। भैया एक्स का मामा कैसे बनेगा? जब इनकी भैया कोई पत्नी होगी।
क्या बोलेगा, इनकी कोई पत्नी होगी। कौन होगी पत्नी, तो अभी पता नहीं है। आर की पत्नी होगी, कौन होगी मुझे नहीं पता, लेकिन उसने बोला एस जो है वो टी का भाई है। किसका भाई है, टी का भाई, तो मैं टी को पत्नी बना दूंगा। और टी का भाई जो होगा, टी का जो भाई होगा यहाँ पर आ जाएगा, वो होगा हमारा एस, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। और ये एक्स का क्या हो जाएगा, मामा। कैसे मामा हो जाएगा, चूंकि आर पिताजी और ये मम्मा जी, और मम्मा मतलब मम्मी हमारी मम्मी वैसे अपनी भाषा में तो हम अपने मामा को मम्मा बोलते हैं, लेकिन जो सिटी की भाषा होती है वो लोग मम्मा अपनी मम्मी को बोलते हैं। तो ठीक है, ऐसे समझ लो। तो मैं कह रहा हूँ जो ये एक्स है इसका पिता आर है, और इसकी जो माता जी हैं वो टी है, और टी का भाई एस है। तो एक्स का मामा कौन हुआ, एस। और वही बोला है और एक्स का मामा है, अर्थात जो एस है वो टी का तो भाई है और एक्स का मामा है। प्रश्न में हमसे ये पूछा है कि टी का आर से क्या संबंध है। टी का आर से, तो भैया आर कहाँ पर है, आर ये रहा, से लगा है आर के साथ, टी रहा ये। तो आप क्या कह सकते हो भैया, टी का आर से, आर बोलेगा मेरी धर्म पतेली, सॉरी माफी चाहेंगे, धर्म पत्नी। क्या बोलेगा साथियों, धर्म, ओ बहन क्यों लगा दिया मैंने, पत्नी जी लगाना है भैया, पत्नी जी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। भाई शादी के बाद अगर आप जी नहीं लगाओगे ना तो जिंदगी में जी नहीं रहेगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो जी जरूर लगाना है, पत्नी जी हो जाएंगे आर की। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखेंगे अच्छे से समझिए। बोला गया है 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। क्या बोला है, जो 39 विद्यार्थी हैं उनकी एक कक्षा है, उसमें जो सुरेश नाम का लड़का है वो अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की अंत से रैंक जो है वो 17वीं है, क्या है, जो अशोक की रैंक है वो अंत से 17वीं है, तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। मैं सबसे पहले मान रहा हूँ कोई लड़कों की यहाँ पर रिजल्ट लिस्ट आती है, ये एक कक्षा है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये एक प्यारे साथियों कक्षा है। इसमें कुछ लड़के हैं, कितने लड़के हैं, शुरुआत में ही बोल दिया है 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा, तो यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो 39 हो जाएंगे। कह रहा है सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन कह रहा है अशोक की रैंक अंत से 17वीं है। तो पहली बार मैं देखता हूँ जो अशोक नाम का लड़का है वो यहाँ से चलता है, कहाँ से, इस अपनी रैंक को पकड़ता है और नीचे से कौन से नंबर पर है भैया, 17वें नंबर पर है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये 17वें नंबर पर हो जाएगा कौन, A4 अशोक। अब उसने बोला है कि जो सुरेश है वो अशोक से 7 रैंक आगे है। मेरी बात को समझना है प्यारे साथियों, जो सुरेश है वो A4 अशोक से 7 रैंक आगे है। अब मुझे बताओ ये आगे होगा या फिर ये नीचे होगा, मुझे बताओ ये ऊपर आएगा सुरेश या फिर नीचे आएगा अशोक के। तो आप बोलेंगे सर ये मेरे ख्याल से नीचे आना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा आप बिल्कुल गलत हो। क्यों, क्योंकि प्यारे दोस्तों जब भी क्लास की लिस्ट बनती है, जैसे हमारा अभी टेंथ का रिजल्ट आउट हुआ, जैसे मैंने मान लिया कि आपकी 95% आई, ठीक है, और मेरी 90% आई, तो मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे से 7 रैंक आगे हैं, तो पर्चे में आप ऊपर आएंगे हमसे या पीछे आएंगे। भैया मेरी 90 है और आपकी 95 है, तो आगे आप हैं ना मुझसे, तो आप कहाँ पर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो अब आप लोग कह सकते हैं कि जो सुरेश है वो अशोक से कितने रैंक आगे है, 7 रैंक आगे है। तो प्यारे साथियों अगर 17 पर ये है तो 7 रैंक आगे 24 पर कौन हो जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, एक भी परसेंट नहीं भूलेंगे, जो S4 सुरेश है वो 24 पर हो जाएगा नीचे से। अब साथियों उसने बोला है टोटल विद्यार्थी 39 हैं और ऊपर से हमें कंडीशन बतानी है किसकी, तो आरंभ से कौन सी रैंक होगी सुरेश की, मतलब यहाँ से सुरेश को बताना है। भैया मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला रामबाण फॉर्मूला होता है। क्या होता है भैया, लेफ्ट प्लस में राइट, ठीक है, और माइनस में जैसे ही हम 1 करते हैं तो बराबर में टोटल आता है। और साथियों आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि सर आपने कहा कि लेफ्ट से हमें पोजीशन निकालनी है, लेकिन राइट से यही पोजीशन 24 दे रखी है, कितनी 24, और इसको बंद करो और यहाँ पर माइनस का 1 है, बराबर टोटल में कितने हैं 39 हैं, ठीक है, इस तरह से याद रखो। अब मैं इसको यहाँ से घटा देता हूँ, 24 में से अगर मैं 1 घटा दूंगा तो लेफ्ट प्लस 23 बराबर में कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और साथियों जैसे ही आप इस 23 को उस तरफ ले जाओगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा गौर से समझो, ये 39 में से घटेगा 23, क्या घटेगा 39 में से 23, तो लेफ्ट से ये जो पोजीशन आएगी वो 16वीं आएगी, कौन आएगी 16वीं। आई होप इस प्रश्न को आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर विकल्प नंबर 1 है 16वां। मैंने बहुत आसानी से समझाया है,
आई होप समझे होंगे। एक बार इसको रिवर्स करके देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप फिर से समझ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आप सभी प्यारे साथी उत्तर बता दो। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों आप लोग। देखिए साथियों, कहा गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। कहा गया है हमसे सबसे पहले एल है, उसके बाद जे है, फिर हमारे पास एच है। इसको कुछ इस तरीके से संबंध किया गया है। इसका जो संबंध है वो साथियों किससे है, आप बोलेंगे सर के से है, फिर से के से है, फिर हमारा आई से है। तो हम देख लेते हैं इनको कैसे देखेंगे, स्थानीय मान से। एल 12 पर होता है, जे 10 पर होता है, एच 8 पर होता है। ये हमारा 11 पर है, ये भी 11 पर है, और ये हमारा 9 पर है। तो अब आप समझो गौर से कैसे। मैं कह रहा हूँ प्यारे साथियों आप लोगों से, पहले का संबंध पहले से बनाओगे आप लोग तो 12 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 11। और यहाँ पर देख लो ये 10 पर है, तो प्यारे दोस्तों 10 में 1 जुड़ेगा, 10 में 1 जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा। और ये एच 8 पर है, इसमें भी 1 जुड़ेगा, इसमें भी क्या होगा, 8 में 1 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा। बस इस बात को याद रख लो। तो बस ऐसे ही हम यहाँ पर संबंध बता देते हैं। कहाँ पर, सी, उसके बाद में आई, फिर ए। ठीक है, सी आई ए। तो मैं कह रहा हूँ पहली बार में प्यारे साथियों आप 1 घटा दो। ठीक है, पहली बार में जैसे ही आप 1 घटाओगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके सामने -1। ठीक है, जैसे ही आप -1 करोगे तो हमारे पास बी आना चाहिए। ठीक है, चूंकि हमने पहले का जब पहले से संबंध बताया था तो -1 किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार में आपको +1 करना पड़ेगा भैया। और जैसे ही जे आई में +1 करोगे तो जे आएगा, क्योंकि ये 9 पर होता है और जे 10 पर होता है। फिर से हमें +1 करना है, क्योंकि लास्ट में हमने 2 बार +1 किया है, तो बी आ जाएगा। तो बीजे बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बीजे बी। बीजे बी को देखेंगे विकल्प नंबर 2 में है। प्यारे साथियों बीजे बी हमारा सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न में। कहा गया है निम्नलिखित में से सही स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और संतुलित चयन करने, कह रहा है संतुलित करने के लिए गणितीय संस्कारों संकारकों के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। प्यारे साथियों हम लोगों के सामने एक बेहतरीन सा समीकरण दे रखा है जो स्टार के चिन्ह के रूप में है। फिर हमें यहाँ पर कुछ चिन्हों से बदलना है। तो देखिए देख लेते हैं। सबसे पहले 72 है, स्टार को छोड़ देंगे, फिर 9 है, उसके बाद स्टार को छोड़ देंगे, फिर 3 है, उसके बाद हमारा 24 है। तो प्यारे साथियों अगर हम देखते हैं विकल्प नंबर 1 को, तो माइनस करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद में बराबर 72 है प्यारे साथियों, यहाँ पर हो जाएगा 27 और बराबर में 24। तो भैया 24 27 तो 51 होता है। गौर से देख लो, अगर 27 इसमें जाएगा तो भाई ये तो कभी बराबर ही नहीं हो पाएगा। देखो गौर से, मैं कह रहा हूँ अगर इसमें से घटाता हूँ तो यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा तो 5 बच जाएगा। और यहाँ पर आपका 45 कभी भी हमारा 24 के बराबर नहीं होता है। और नहीं होता है तो मतलब हमारा विकल्प नंबर जो 1 है ये हम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। इस कारण हमें विकल्प नंबर 1 को काटना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इसको हमें काटना पड़ेगा। इसके बाद अब देखिए अब क्या है भाई, अब हमारे पास दूसरे नंबर का विकल्प है। हम पहली बार में भाग लगाएंगे, दूसरी बार में गुणा करेंगे और तीसरी बार में बराबर करेंगे। तो साथियों देखो बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे 9 8 72, गुणा में है 3, क्या है गुणा में 3 है हमारे पास, बराबर में हमारे पास 24 है। तो प्यारे साथियों 8 तिया 24 होता है और ये भी 24 है हमारे पास। तो हम बोलेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर और राइट हैंड साइड। तो आप क्या बोलेंगे सर, विकल्प नंबर 2 को जैसे ही हमने प्रयोग किया तो हमारा ये समीकरण क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि संतुलित हो गया। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। कहा गया है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले 324 है, क्या लिखा है 324। इसका जो संबंध है वो 18 से है। कैसे है, क्योंकि प्यारे साथियों जो 18 होता है इसका वर्ग हमारा क्या होता है 324 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पीछे संख्या है आगे उसका वर्ग दे रखा है। वहीं पर हम 441 की बात करते हैं तो ये 21 है भैया, और ये 21 का जो वर्ग होता है ये भी 41 क्या होता है 441। तो ये भी हमारा सेटिस्फाइड है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर 169 लिखा है 169, तो आगे हमें 13 दिया है, 13 का जो हम स्क्वायर करेंगे तो प्यारे साथियों ये भी हमारा 169 होता है, अर्थात ये भी सेटिस्फाइड है। अब लास्ट में देख लेते हैं, ये हमारा 186 है भैया, 186 का संबंध 14 से है, परंतु जब हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो ये 196 होता है भैया, 186 नहीं होता है। अर्थात ये कैसा है, ये हमारा विषम संख्या है। इस बात को याद रखेंगे। विषम संख्या युग्म की बात आएगी तो विकल्प नंबर 4 उत्तर आएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहा है साथियों दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। भाई वर्ग के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है। क्या है फॉर्मूला, जब भी एक आपके सामने
स्क्वायर आता है उसके विकर्ण परस्पर काट रहे होते। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई ना। जब भी मैंने आपको वर्ग का फॉर्मूला बताया वो तो त्रिभुज का था ना। तो अब मुझे देखो, मेरी बात को समझो, मैं कह रहा हूँ मुझे एक वर्ग बनाना है, तो ये आप बताओ ऐसी आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो आप कहने लगोगे सर मजाक कर रहे हो, यहाँ पर तो एक ही वर्ग है। क्या है? एक ही वर्ग है। अब मैं आपसे कहता हूँ प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर इसमें रेंडमली कुछ कट लगा देता हूँ। रेंडमली जब कुछ कट लगाऊंगा तो अब बताओ साथियों कितने वर्ग हैं। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर वर्गों की जो संख्या है ये 5 है। आपने कल वाली ही क्लास में बताई थी, शाम में बताई थी या सुबह, आप कंफर्म करके बता दो। ऐसी में तो हमने 5 बताई थी। कैसे? गिनो, 1 2 3 और 4, और सबसे बड़ा वाला जो मिलकर के बनेगा चारों से वो हमारा 5वें नंबर का हो जाएगा। और साथियों यहाँ पर हमारे जो वर्गों की संख्या आएगी वो 5 आएगी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, दिलो दिमाग में बसा लेंगे। ऐसी आकृति जब भी आती है तो 5 वर्ग होते हैं। तो मैं वही तो कहने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसी आकृतियाँ तो कुछ हमें दी गई हैं। कहाँ पर दी गई हैं तो बस गौर से समझ लो। पहली बार में प्यारे साथियों ये दी गई है, दूसरी बार में प्यारे साथियों ये दी गई है। अब प्यारे साथियों हम यहाँ पर इस प्लस को काट रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम आकृति है जो आपने अभी ट्रिक में बताई है। क्या है? जो ट्रिक में बताई वो सेम है। तो 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, प्यारे साथियों कितने हो गए? 10 हो गए। 1 मिनट, हम इसको यहाँ पर रखते हैं। कितने हो गए? 10। अब प्लस कर लेते हैं। इसके बाद जब हम बड़े पैमाने पर देखेंगे, बड़े पैमाने पर देखने जाएंगे तो ऐसा ही कुछ नज़ारा हमें आगे भी मिलेगा, और वो नज़ारा हमारा यहाँ पर होगा। कहाँ पर? यहाँ पर। गौर से समझ लो, वो जो नज़ारा होगा वो हमारा ये नज़ारा है, और यहाँ से हम इसको ऐसे देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इस चीज़ को ऐसे देखेंगे। तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तो बिल्कुल बात सही है, ये जो छोटा पैमाना है और जब हमने बड़े पैमाने पर देखा यही आकृति हमें यहाँ पर भी मिल रही है कुछ इस तरीके से हरे कलर में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये मिल गई। तो प्यारे साथियों क्या 5 यहाँ से हमें मिले? हाँ बिल्कुल मिले। तो हम 5 प्लस और करेंगे, लेकिन इस भूल भुलैया के चक्कर में अभी हम बीच वाला एक छोड़ दिए। वो बीच वाला कौन था? जो मैं रेड कलर से बताना जा रहा हूँ। गौर से समझो, इसको मैंने अभी इस जल्दबाजी के चक्कर में बीच वाले को छोड़ दिया है। ठीक है, जब मैंने इस बीच वाले को छोड़ दिया तो गड़बड़ हो गई भैया। तो मैं कह रहा हूँ कि 1 प्लस और कर लो। लेकिन सर अभी तो आपने कुछ और छोड़ा है, वो कौन सा है? वो ये 2 अलग से जो हैं, ये जो 2 अलग से हैं ये भी तो छोड़े हैं। ये वाले, ये वाले देखो गौर से। एक तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। और दूसरा अगर मैं कलर चेंज करने के प्रयास करूँ तो दूसरा हमारा ये वाला हो जाएगा। तो भैया 2 ये भी छोड़े हम लोगों ने। कितने? 2 छोड़े हैं। तो 2 प्लस और कर लेते हैं। लेकिन अब आप लोग बोलोगे इसके अलावा छोड़े हैं क्या? तो मैं कहूँगा हाँ भाई अभी और छोड़े हैं। कौन से छोड़े हैं? तो मैं देखो आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ब्लैक कलर लेता हूँ, आप लोग एक बार में आई होप समझेंगे। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर है मेरा यहाँ से चल रहा है और यहाँ तक जा रहा है। इन सभी को जोड़ करके मैंने अभी बिल्कुल नहीं बनाया। गौर से देखो, ये वाला, ये वाला गौर से देखो, जहाँ पर ये मेरा आकृति टर्न हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो हम 1 प्लस प्यारे साथियों यहाँ भी करेंगे। अब जो भी वर्ग होंगे वो हमारे सफिशिएंट काउंट हो चुके हैं। तो आप बोलेंगे 10 5 15 1 16 2 18 1 19। प्यारे साथियों 19 विकल्प नंबर 1 में है। विकल्प नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। कितने वर्ग हैं? तो आप बोलेंगे 19 है। हम कहेंगे साथियों अगले प्रश्न में चलते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है। क्या कह रहा है? कि प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है, कथन में कहा गया है। और कह रहा है कि आज अवकाश है। क्या बोला है? आज अवकाश है। तो मुझे बताओ, कह रहा है आज शनिवार है, कह रहा है कि प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है और आज अवकाश है। तो मुझे बताओ क्या ये आज शनिवार है? आप बोलेंगे हाँ सर, मेरा मन तो यही कर रहा है कि मैं आज इसको शनिवार बना दूं। लेकिन मुझे ये बताओ, उसने अगर कथन में कह दिया कि प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है, इसका मतलब मुझे ये बताओ क्या आज शनिवार ही है या फिर संडे है? क्या आप बोल सकते हो एग्जैक्टली? मुझे बताओ, क्या आप एग्जैक्टली बोल सकते हो? भाई बिल्कुल नहीं बोल सकते हो, तो ये गलत बात है। आप नहीं बोल सकते क्योंकि उसने ये बोला है कि प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है और ये भी कह रहा है कि आज अवकाश है। जरूरी नहीं कि आज शनिवार ही हो, मेरी बात समझो। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गलत है। अब कह रहा है आज शनिवार नहीं है, तो भैया अभी मैं गलत करके आया हूँ, आज शनिवार है। इसका मतलब दोबारा आप कह रहे हो आज शनिवार नहीं है, तो मैं हो सकता हूँ इसको भी गलत कर दूं। लेकिन प्यारे साथियों ये कंडीशन आपकी आइदर और में चली जाएगी। किस में चली जाएगी? या तो 1 या तो 2। ये आपने सुना होगा आइदर और के बारे में, या तो 1 या तो 2। क्यों जाएगी? क्योंकि भैया उसने कहा है कथन में प्रत्येक शनिवार को अवकाश होता है। तो मैंने मान लिया अगर आज अवकाश है, आज अवकाश है, हो सकता है शनिवार हो, तो उसने कहा आज शनिवार है, तो मैं एग्जैक्टली भी नहीं कह सकता हूँ, ये तो गड़बड़ हो रही है। लेकिन वो फिर कन्फर्म करके आपसे कहने लगा आज शनिवार नहीं है, तो मैं ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ कि आज शनिवार है और ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ कि आज शनिवार नहीं है।
तो भाई ये कंडीशन बनेगी आइदर और की, या तो आज शनिवार है या तो आज शनिवार नहीं है, या तो निष्कर्ष 1 निकलता है या तो निष्कर्ष 2 निकलता है। तो विकल्प नंबर सी को उठाओ यदि या तो 1 निष्कर्ष निकलता हो या तो 2 निकलता हो। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आई होप प्रश्न आप समझे होंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। 12वां नंबर क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से ही संबंधित है। बोला गया है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। तो मैं कह रहा हूं इतनी इतनी सी जो मेरे पास बिल्लियां हैं इनका जो कुछ पार्ट है वो क्या है, K4 कुत्ते है। बस इस बात को याद रखेंगे। इतनी इतनी सी B4 बिल्लियों का पार्ट K4 कुत्ते हो रहा है। आगे बोल रहा है कुछ कुत्ते पत्थर है। भैया कुछ कुत्ते, मैं कह रहा हूँ कुछ कुत्ते K4 कुत्ते P4 पत्थर है। यहाँ पर देख लो इतने इतने से कुत्ते पत्थर हो जाएंगे। अब दोस्तों हम जाते हैं कहाँ पर, आप बोलेंगे निष्कर्ष पर। पहला निष्कर्ष, कोई बिल्ली पत्थर नहीं है। भैया बिल्ली ये है, पत्थर ये है, मुझे नहीं पता, हो सकता है हो भी नहीं सकता है। कह रहा है कोई बिल्ली पत्थर नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं ऐसे नहीं बना पा रहा हूँ और एग्जैक्टली प्रेशर दे के भी नहीं कह सकता हूँ कि कोई बिल्ली पत्थर नहीं है। इस बात को याद रखेंगे। तो पहला गलत हो गया। पॉजिटिव कथन नेगेटिव निष्कर्ष गलत है। कह रहा है सभी कुत्ते पत्थर हैं। बताओ भैया कथन में बोला था कुछ कुत्ते पत्थर हैं, तो सभी कुत्ते पत्थर तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये तो गलत हो गई। कह रहा है कुछ पत्थर बिल्लियां हैं। क्या भाई कुछ P4 पत्थर बिल्लियां हैं? अभी हम ऊपर गलत करके आए कि कोई बिल्ली पत्थर नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कुछ पत्थर बिल्लियां हैं? तो ये भी गलत है। अब कह रहा है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। क्या कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है? आप बोलेंगे सर गलत बात बोल रहे हो। गलत बिल्कुल बोल रहे हैं, क्योंकि कथन में बोला है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कोई कुत्ता बिल्लियां नहीं है? तो ये भी गलत है। भैया यहाँ पर तो सारे गलत हो गए, और जब सारे गलत हो गए तो आप बोलेंगे कोई भी लागू नहीं हो रहा है। क्या है साथियों, यहाँ पर कोई भी लागू नहीं हो रहा है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर उत्तर आएगा हम लोगों का विकल्प नंबर 4, नाइदर नॉर। एक बार फिर से समझ लो। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, मैंने कथन बनाया, सही बात है, बना दिया। कुछ B4 बिल्ली K4 कुत्ते। कह रहा है कुछ कुत्ते पत्थर हैं, बना दिया। ठीक है, अब कह रहा है कोई बिल्ली पत्थर नहीं है। भैया पॉजिटिव मेरे पास दोनों कथन है, नेगेटिव निष्कर्ष आ गया, गलत हो गया। कह रहा है सभी कुत्ते पत्थर हैं। भैया कुत्ते का कुछ पार्ट पत्थर था, सभी तो नहीं था, तो दूसरा वाला गलत हो गया। कुछ पत्थर बिल्लियां हैं। भैया पत्थर बिल्लियां का संबंध ही नहीं है, गलत हो गया। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। अभी देखो हमने कथन में बोला था कुत्ता बिल्ली है, आप कैसे कह सकते हो नहीं है? तो ये गलत है। इस कारण से मैंने सारे के सारे गलत किए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, 18 है। 18 के बाद साथियों देखेंगे तो 25 है। 25 के बाद देखेंगे तो 23 है। 23 के बाद देखेंगे तो 30 है। ठीक है, इस तरह से, और आगे बताना है क्या होगा। तो साथियों ऐसी श्रृंखला को हम अल्टरनेट सोचते हैं। कैसे? अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब है पहले का संबंध तीसरे से, पहले का संबंध तीसरे से, अर्थात हम दूसरे वाले को छोड़ देते हैं। वैसे ही यहाँ पर दूसरे का संबंध चौथे से, तीसरे वाले को हम छोड़ देते हैं बस। तो प्यारे दोस्तों पहले के तीसरे में 5 जुड़ा है, दूसरे के चौथे में भी 5 जुड़ा है। तो अगली बार में हम जब देखने जाएंगे तो तीसरे का संबंध हम 5 में से बताएंगे। तो भाई पहली बार में 5 है तो दूसरी बार में भी 5 जोड़ देंगे, और 23 में 5 जोड़ोगे साथियों 28 आएगा। 28 देखिए किसी विकल्प में दिया गया है। हाँ, विकल्प नंबर 3 में है। विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो गौर से देख लो, मैं अल्टरनेट देख रहा हूँ भैया, अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट आगे देखेंगे तो यहाँ पर अगर +5 हुआ है तो यहाँ भी हमारा +5 होगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो 23 में जैसे ही 5 जुड़ेगा तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 28 आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तमता से पूरा करेगा। भैया बता दो ऐसा कौन सा विकल्प है जो यहाँ पर हम फिल कर दें ताकि हमारा उत्तर सही आ जाए। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो, ये जो कट होगा कुछ इस तरीके का ऊपर की ओर होना चाहिए। भाई नीचे में है, नीचे में है, नीचे में है, कैसे कह सकते हो विकल्प नंबर 4 ही सही उत्तर है? भाई बाद बाकी तो सारे गलत हो गए सर, तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि विकल्प नंबर 4 ठोस तरीके से बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ से हमारा कुछ एरिया ऐसा छूट जाएगा और ये सारा का सारा एरिया डार्क हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद, 1 मिनट, ये पूरा नहीं होगा भैया, ये पूरा नहीं होगा, ये यहाँ पे छूटेगा भी तो इस तरह से ये एरिया डार्क होगा। ठीक है, इस तरह से इतना इतना सा ये एरिया यहाँ पे डार्क है और ये वाला एरिया भी हमारा डार्क हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से उत्तर बनेगा आप लोगों का सबके सामने। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। विकल्प नंबर 4 जो होगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें बोला गया है दिए गए निर्देशक, इंजीनियर और संगीतकार। यहाँ पर बैन आरेख बताना है भाई। क्या बताना है? बैन आरेख।
तो गौर से देख लो, मैं कुछ इस तरीके से आरेख बनाऊंगा, गौर से समझो। सबसे पहला जो आरेख होगा प्यारे साथियों वो निर्देशक के लिए आएगा। किसके लिए? निर्देशक के लिए। और निर्देशक में कई ऐसे निर्देशक होते हैं जो इंजीनियर भी होते हैं और संगीतकार भी होते हैं। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक है E4 इंजीनियर को रिप्रेजेंट करेगा, एक आपका सिंगर को रिप्रेजेंट करेगा, और ऐसी आकृति है विकल्प नंबर 1 में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो ये क्वेश्चन कुछ फैक्ट वाले हैं, कैसे मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर समझो, जो निर्देशक होते हैं वो कई निर्देशक ऐसे होते हैं जो संगीतकार होते हैं। जैसे आप AR रहमान का नाम ले लीजिए, वो निर्देशक करते हैं और संगीतकार भी हैं। ठीक है, इंजीनियर भी कई ऐसे होते हैं जो निर्देशक भी हो सकते हैं और संगीतकार भी हो सकते हैं। इसीलिए मैंने तीनों को क्रॉस कराया है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो विकल्प नंबर A आएगा। और साथियों फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। उससे पहले आपको एक डेटा दिखा देते हैं भाई। इस डेटा को प्लीज़ जल्दी से बदल दो, 20,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं भाई। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जल्दी से आप लोग जो भी करना है यार सब्सक्राइब कर दो, 20,000 की तो बात है। क्या चाहते हो यार, प्लीज़ कर दो यार। इस तरह की क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे और ज़्यादा अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। और यदि कोई पर्सनल सवाल है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है वो कमेंट में पूछ लीजिए। ठीक है, प्रयास करेंगे, जो भी मुझसे हो जाएगा आप लोगों के लिए निरंतर करते रहेंगे। ठीक है साथियों, फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखना, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DSR। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।